हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के बारे में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के आज हम पूरा डिटेल्स में देखेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल एक्चुअली है क्या? आप आज के डेट में हर किसी के जुबान पे सुने होंगे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का एक काउंसिल बनाया गया है। जैसे कि हम किसी भी चीज का कुछ भी करते हैं तो हम एक ऑफिस बनाते हैं, तो जीएसटी के लिए भी ऑफिस बनाया गया। वो एक रहा कि जीएसटी काउंसिल बोला गया उसे। तो जीएसटी काउंसिल जो हमारा आज के डेट में है, वो जीएसटी के दर दाम क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जीएसटी के ऊपर सब कुछ डिसाइड करता है। तो जीएसटी आया हमारा 101 फर्स्ट अमेंडमेंट, 101 नंबर अमेंडमेंट के तहत हमारे भारत में जीएसटी आया 2016 में। तो ये इसका काम क्या है? एक्चुअली इसका काम है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जो टैक्स रिक्वायर्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। स्टेट्स और सेंटर को एक कोऑर्डिनेशन के तहत रखता है। टैक्स रिक्वायर्ड कॉपरेशन इसका मेनली है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्स एंड रिक्वायर्स टू कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। ये है जीएसटी का एक्चुअली काम। ये सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स रिक्वायर्ड को कोऑर्डिनेट करता है जीएसटी काउंसिल। एक्चुअली इसी को बोला जाता है हमारा जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल हमारे जब एक 101 नंबर अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसे कि हम जीएसटी के नाम पे जानते हैं, उसके तहत आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 279 ए के तहत एक एक बॉडी गठन किया गया जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। ये अमेंडमेंट के तहत संविधान के आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी काउंसिल गठन किया गया। और ये आर्टिकल को एम्पावर्ड करने के लिए प्रेसिडेंट एक जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट और एम्पावर्ड करेंगे कि जीएसटी काउंसिल एक होना चाहिए। इसे जो बोलते हैं एम्पावर्ड करेंगे प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट, दिस आर्टिकल एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द जीएसटी काउंसिल। ये है 2016 में ये जीएसटी काउंसिल बनता है। जीएसटी के सब रेट को देखने के लिए, सभी चीज को, डिस्प्यूट, सब कुछ हम बात करेंगे। इसके लिए जीएसटी काउंसिल गठन होता है। तो जीएसटी काउंसिल का आज के डेट में सेक्रेटेरिएट है न्यू दिल्ली, जो कि इसका सेक्रेटेरिएट है वो है न्यू दिल्ली। सेक्रेटेरिएट ऑफ द काउंसिल इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। यहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो खुद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही चेयरपर्सन होते हैं, और उसके बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स रैंक के होते हैं, वो उसके मेंबर होते हैं। और सभी स्टेट के फाइनेंस और रेवेन्यू रिलेटेड मिनिस्टर जो जानकार होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल के। तो जीएसटी काउंसिल अगर देखेंगे तो हम उसके बाद इसका एक विजन है। इसका विजन ये है कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड कोऑपरेटिव फेडरेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल। ये है कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड एक कोऑपरेटिव फेडरेशन में स्टेट और सेंटर के बीच में एक 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 नियम बन के एक रूट में हम काम करेंगे कि फ्यूचर में हमारा क्या होना चाहिए, टैक्स रिलेटेड ये सब बातचीत के बाद, ये टैक्स रिलेटेड सब देखने के लिए। तो ये एक हमारे भारत का, इट इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी। आज के डेट में अगर कोई भी आज के डेट में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कौन सा बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी, तो वो होगा जीएसटी काउंसिल, जो कि जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 के 9A के तहत आया हमारा। यहाँ पे क्या किया गया, जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन तो हम देख लिए। जीएसटी काउंसिल में और एक चीज ये किया गया, तो जीएसटी काउंसिल में जो बिल पास होगा वो किसके तहत होगा? जीएसटी काउंसिल में जो बिल पास होगा वो 3/4 मेजोरिटी के हिसाब से बिल पास होगा। 3/4 मेजोरिटी में भी एक तिहाई हिस्सा सेंटर का रहेगा और 2/3 हिस्सा हमारा स्टेट्स का रहेगा। और उसको मिला के इसी के हिसाब से अगर सपोज 3/4 के हिसाब से ये जीएसटी काउंसिल में कोई भी बिल या कोई भी एक्ट, कोई भी नियम लागू होगा जीएसटी काउंसिल के तहत, 3/4, इसको हम समझते हैं 3/4। अगर 75% वोट
100 में से 75% वोट कोई भी अगर नियम बन रहा है तो उसके ऊपर अगर लागू हो रहा है तो उसके तहत एक नियम बनेगा कि ये लागू होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल में जैसे कि आज के डेट में हम देखते हैं कि कोई किसी का जीएसटी 12% था, उसका 5% हो गया, 5% 12 हो गया, 18% हो गया। इसके तहत जैसे कि चलता है ये जीएसटी काउंसिल का, ये मोटा मोटी तौर पे ये डिसाइड करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब जीएसटी काउंसिल का ये काम है, जैसे कि बोला 3/4 के हिसाब से कोई बिल पास होता है जिसमें कि सेंटर का हिस्सा 1/3 होता है और स्टेट्स का 2/3 होता है। तो उसके बाद हम जीएसटी काउंसिल के ये के बारे में आजकल के देखिएगा कि जैसे कि न्यूज में आज के डेट में भी न्यूज में चल रहा है कि कोई स्टेट्स को मुझे इतना रेवेन्यू नहीं मिला, हमारा रेवेन्यू इस साल लॉस हो गया, किसी में डिजास्टर के वजह से, किसी में ह्यूमन डिजास्टर के वजह से, जैसे कि कुछ पैंडेमिक के वजह से, किसी के वजह से किसी स्टेट को ऐसे नुकसान होता ही रहता है कि नेशनल डिजास्टर के वजह से और हेल्थ हो या किसी भी चीज के लिए एक एक स्टेट्स को ये होता है। तो कुछ स्टेट्स को जीएसटी काउंसिल एक स्पेशल जीएसटी काउंसिल के तौर से एक स्पेशल प्रोविजन है कुछ स्टेट को, जैसे कि उसमें आते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हमारे जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ये सब स्टेट्स स्पेशल प्रोविजन के तहत आते हैं जो कि हमारे जीएसटी काउंसिल के तहत। फिर उसके बाद स्टेट्स और सेंटर में ज्यादातर डिस्प्यूट रहता है टैक्स के बारे में, ये हमारा टैक्स इतना लेगा, इतना मिलना चाहिए था, हमें मिला नहीं, इसके बीच जो बोलते हैं कि हर वक्त डिस्प्यूट लगा रहता था। तो इसके लिए क्या किया गया कि सेंटर और स्टेट्स के डिस्प्यूट के लिए तो जीएसटी काउंसिल के तहत जीएसटी काउंसिल को पार्लियामेंट में 2017 में एक हमारा अमेंडमेंट आता है जिसके तहत जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू द स्टेट्स एक्ट 2017 होता है। इसके तहत पार्लियामेंट ये लॉ को एनफोर्स करता है, लागू कर, पार्लियामेंट के तहत ये प्रेसिडेंट के पास जाके एक्ट बन के लागू होता है। इस एक्ट के तहत जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है कि कौन से स्टेट को कितना कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, ये जीएसटी काउंसिल ये भी डिसाइड करता है कि किसको कितना मिलना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल का हमारे मीटिंग के बारे में। तो अभी तक अप टू नवंबर 12 तक जीएसटी काउंसिल का टोटल मीटिंग 43 मीटिंग हो चुका है। 2016 से लेकर 2020 नवंबर 12 तक अभी तक टोटल 43 जीएसटी मीटिंग हो चुका है। जैसे कि मैं बोला जीएसटी मीटिंग का हमारा सेक्रेटेरिएट है न्यू दिल्ली में, तो जीएसटी काउंसिल का सेक्रेटेरिएट है न्यू दिल्ली में। तो ज्यादातर जीएसटी का सेक्रेटेरिएट जो है न्यू दिल्ली में, ज्यादातर जीएसटी मीटिंग भी वही न्यू दिल्ली से ही ऑपरेट होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ था जो कि हमारा अलग अलग जगह में हुआ, जैसे कि 10वां जीएसटी मीटिंग हमारे राजस्थान के उदयपुर में हुआ। फिर आया 14वां जीएसटी मीटिंग जो कि हुआ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। 21वां जो जीएसटी मीटिंग था वो रहा हैदराबाद में। फिर उसके बाद 23rd जीएसटी मीटिंग जो कि हमारा हुआ गुवाहाटी में, और 37 जो कि हुआ गोवा में। ये अभी तक 43 में से ये कुछ जगह में था जीएसटी मीटिंग जो जीएसटी का मीटिंग हुआ था। तो पहला जो जीएसटी मीटिंग हुआ था इसका डेट था हमारा 22-23 सितंबर 2016, और लास्ट जो आज के डेट में 43 जीएसटी काउंसिल मीटिंग था वो हुआ हमारा 12 अक्टूबर 2020। ये टोटल हमारे जीएसटी मीटिंग का ये है। थैंक यू वेरी मच।